हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको श्री गणेश जी के चतुर्थी व्रत की 4 कथाएं बताऊंगी। चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही सभी विपदाएं दूर होती हैं। कई दिनों से रुके कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। गणेश जी को तभी तो विघ्नहर्ता कहा जाता है। किसी भी मास की चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के समय इन कथाओं को पढ़ना अथवा सुनना बहुत बहुत फलकारी होता है। तो अभी कथाएं आपको बताती हूँ। पहली कथा, गणेश चतुर्थी के संबंध में एक कथा जग प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में ख्याल आया कि उनका कोई पुत्र नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपने मैल से एक बालक की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण भर दिए। इसके बाद वो गुफा में कुंड में स्नान करने के लिए जाने लगी। जाने से पहले माता पार्वती ने बालक को आदेश दिया और कहा, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करने देना। बालक अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए गुफा के द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बीत जाने पर वहां भगवान शिव शंभू पहुंचे। शिव जी जैसे ही गुफा के भीतर जाने के लिए आगे बढ़े तो बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी बालक को समझाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो बालक भगवान शिव की एक भी बात नहीं सुन रहा था, जिससे भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। इस अनिष्ट घटना का आभास माता पार्वती को गुफा के अंदर हो गया। वे तुरंत ही स्नान करके बाहर आईं और देखती हैं कि उनका पुत्र धरती पर प्राणहीन पड़ा है और उसका शीश कटा हुआ है। यह दृश्य देखकर माता बहुत क्रोधित हो जाती है, जिसे देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान शिव गणों को आदेश देते हैं कि ऐसे बालक का शीश लेकर आओ जिसकी माता का पीठ उस बालक की ओर हो। गण एक हथनी के बालक का शीश लेकर आते हैं। भगवान शिव उस गज के मुख को उस मृत बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देते हैं। इसके बाद माता पार्वती शिव जी से कहती है कि ये शीश गज का हाथी का है, जिसके कारण सब मेरे पुत्र का उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तब भगवान शिव बालक को वरदान देते हैं कि आज से संसार इन्हें गणपति के नाम से जानेगा। इसके बाद अन्य देव भी उन्हें वरदान देते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होगा। उन्हें सबसे पहले पूजा जाएगा, फिर किसी देवी या देवता की पूजा की जाएगी। यदि कोई भक्त ऐसा नहीं करता तो उसे उसकी की पूजा का अनुष्ठान का फल नहीं मिलेगा। बोलो गणपति महाराज की जय। गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए और वो सोचने लगे कि इस चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में तो उन्हें बहुत समय लगेगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उस भक्त के तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे।
इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोला गणेश जी महाराज की जय। गणेश चतुर्थी व्रत की तीसरी कथा। समुद्र मंथन के बाद विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा गणेश जी कहीं नहीं दिख रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया? ये स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि चलो भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। भगवान विष्णु ये सब बातें कर ही रहे थे कि किसी देवता ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे और उनसे कहेंगे कि आप घर का ही ध्यान रखो। आप चूहे पे बैठ के हमारे साथ चलोगे भी तो भी बारात में सबसे पीछे रह जाओगे। ये बात सबको बहुत पसंद आई। विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए। सबने उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे बोलो कि रास्ता खोद दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब सबको आपको बुलाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सभी सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो सभी के रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकल ही नहीं रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूट भी गए। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए बाहर निकले। अब गणेश जी मान भी गए और रथ के पहिए बाहर भी निकल गए, परंतु सभी पहिए टूट फूट गए। अब उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में एक बढ़ई काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। बढ़ई ने अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः ऐसा कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करी। उसके बाद देखते ही देखते बढ़ई ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब बढ़ई कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज जैसे उनके कार्य सुधारे, ऐसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके कार्य सुधारना। बोला गणेश जी महाराज की जय। गणेश चतुर्थी व्रत की चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष खड़ा हुआ।
तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने शुरू हो गए। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने साथ ही कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश हो गया, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं और वो मुझे देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पहुंचने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से मिला। दोनों उस पर प्रसन्न थे। उस बालक ने गणेश व्रत की कथा शिव जी को बताई। जिस दिन माता पार्वती और शिव जी चौपड़ खेल रहे थे, उसके बाद माता पार्वती शिव जी से गुस्सा होकर विमुख हो गई थी। देवी के रुष्ट होने से भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब इस व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर होते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप सबके काम संवारते हो, बिगड़ी बनाते हो, ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, इस कहानी को कहने सुनने हुकारा भरने वाले सब पर बनाए रखना। हे गजानन गणेश काटो कलेश। बोलो गणपति महाराज की जय।